माँ के बाद तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है? दादी है। कहा बोले बड़ी जो बहनें होती है ना घर में, ये और बात है कि आज आने के बाद तुम्हारे नाक चढ़ जाते हैं। आज बहनें घर आ जाए तो जहालत है ये। क्यों? क्योंकि हम मदरसे तक पहुंच करके या अपने इमाम के करीब पहुंच करके कभी हमने नहीं पूछा है कि बहनों का दर्जा क्या होता है और बहनों की बहनों से मोहब्बत करने का सलीका और तरीका क्या है। नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि हमने इल्म दीन सीखने का हमारे सीनों में जज्बा ही नहीं। आज वो बहन नहीं अच्छी लगती जो बहन पेशाब पाखाना तुम्हारा कपड़ा काजल तेल सब की है, क्या नहीं करती माँ के बाद। अगर सबसे ज्यादा तेरी परवरिश कोई की है, अगर घर में बड़ी बहनें मौजूद हैं तो वो किया। तेरे लिए वो बहनें लड़ भी जाती हैं यार, कभी तुमने नहीं जाना। अगर बहनें लेके निकल जाए और कोई कह दे बस कि तेरा भाई अच्छा नहीं लगता, जबड़ा तोड़ देती है, बहनें वो होती हैं। और आज अगर 2 दिन के लिए तेरे दरवाजे पर आ जाए तो भिखारन लगती है वो बहनें, फिर वो बोझ लगती है बहनें। अफसोस यार, इल्म नहीं हमारे पास, जहालत भरी है। वरना वो बहनें क्या चाहती हैं आपसे? कभी मकान मांगा आपसे? बोले दुकान मांगा? जमीन में हिस्सा मांगी? नहीं। फिर उससे इतना नफरत जलन हसद क्यों है? वो बस तुझे नहीं भूल पाती, ये याद रख लेना। वरना जाके घर पूछ लेना अपनी बहनों से, वो तेरी दौलत की भूखी नहीं होती, बस वो तुझे नहीं भूल पाती है। वरना तुझसे ज्यादा उसकी भी दौलत होती है, उसके भी शौहर है, उसके भी औलाद है। लेकिन वजह क्या कि तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता है, इसलिए वो तुझे नहीं भूला करती। बहनों को लावारिस बना के रखने की वजह यह है कि हमारे अंदर इल्म दीन नहीं है। तब आप सोचेंगे कि हम इल्म दीन सीखे, नहीं सीख पाए। वक्त है, मदरसे में जाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, तो कम अज कम कुछ वक्त अपने इमाम के करीब बैठ करके अगर एक दिन में एक मसला पूछोगे तो फिर महीने में 30 दिन होते हैं, 10 मसले तो हल हो ही जाएंगे। वक्त दो इमाम के पास नहीं, होटलों पे वक्त देने के लिए हमारे पास वक्त होता है, चौराहों पे बैठने के लिए हमारे पास वक्त होता है, लेकिन आलिम के पास बैठने के लिए वक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाली आलिम अच्छा नहीं लगता। कहीं ऐसा ना हो आलिम के पास चले जाए और आलिम कुछ बता दे, कुछ डिमांड कर दे, है ना? अगर देर होगी तो इशारा कर दीजिएगा ताकि बताइएगा अगर देर होती है। उनका तो मैं मिजाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, है ना? हा? क्या चाहते हैं भाई? जरा एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाए तो उठाए, दोनों हाथों को सारे लोग उठाए, कहते या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर और। देखिए अगर कोई भी उबे इशारा ऐसे करना, आखिरुद्दावाना मैं पढ़ूंगा। क्यों पता? मैं इसमें बहुत माहिर हूं, आखिरुद्दावाना पढ़ने में। जो मुकद्दर में है वो लेके जाऊंगा, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह बेहिसाब देने वाला। बस आखिरी पहलू में आपको बयान कर दूं क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, और अक्सर व बेशतर ये जलसे का माहौल है। हम लोग हर इलाके में जाते हैं, बिहार, बंगाल और उधर रायपुर, छत्तीसगढ़, तो अगर चंदे हो जाते हैं जलसे में तो चंदे के बाद फिर लोग सुनते नहीं। ये जलसे का माहौल है, ये हकीकत में बयान कर रहा हूं। चंदे के बाद फिर आदमी का रुख जो होता है वो बदल जाता है। इसलिए जलसों में अक्सर व बेशतर चंदे जो होते हैं वो बाद में होते हैं। जो तकरीर होती है उसे करा ली जाती है, फिर उसके बाद चंदे होते हैं, फिर चंदे हुए, फिर सलातो सलाम। चंदे के बाद मिजाज जो होता है वो बढ़ जाते हैं, है ना? बस आखिरी कहूँ, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें बस, उसके बाद फिर सलातो सलाम। ला इल्मी बोलने को तो मैंने पहले बताया ना, बहुत कुछ मिजाज बना के आया था, लेकिन अब आपको देखने के बाद मिजाज उखड़ गया है। तो बस आखिरी पहलू ला इल्मी की वजह से। अभी शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद है ना, है? शबे बारात भी आपके यहाँ कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो शबे बारात की कई तारीख को आप फातिहा दिलाते हैं? 15 को कि 16 को? 15 को। किसके नाम से? बोले पीछे वाला कोई बताए किसके नाम से कराते हैं फातिहा? और कोई? मातम करे अपने ऊपर। हलवा खाते हो और जिसके नाम से खाते हो उसका नाम तक नहीं पता। हजरत
अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से फातिहा दिलाए। किसके नाम से? जोर से बोले यार भाई, याद कर ले काम आएगा। किसके नाम से? अवैसे करनी के नाम से। ये है कौन? जब नाम नहीं पता तो फिर पता क्या होगा। ये बहुत बड़े आशिक हैं, नबी के बहुत बड़े आशिक हैं। कैसे आशिक सुनेंगे? सुने आंखें भीग जाएंगी। कैसे आशिक हैं? अब इससे करनी है। इनकी माँ जो है ना, बस यही पहलू मैं समझाना चाहता हूँ। दोनों आंखों की अंधी थी माँ। आज हमारी अम्मी लोग अच्छी होती हैं, फिर भी हमें अच्छी नहीं लगती, है ना? बीवी आ जाए तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अब ऐसे करनी की माँ दोनों आंखों की नाबीना है। अब ऐसे करनी खिदमत करते हैं। एक दिन कहा अम्मी, अब ऐसे करनी ताबईन है, हुजूर का जमाना पाया लेकिन दीदार ना किया। गौर से सुनिएगा वाकया, तड़प पैदा होगी। इश्क कहते किसको है? आशिक होता कैसा है? अब ऐसे करनी ने कहा अम्मी, आका की बड़ी याद आती है। कहा फिर बेटा बता क्या करना चाहता? कहा अम्मी नबी का दीदार करना चाहता। कहा बेटे सुन, मेरी तबीयत खराब चल रही है, हो सकता है मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, फिर उसके बाद चले जाना। कहा ठीक है। कुछ दिन गुजरा, साल भर तकरीबन। फिर अब ऐसे करनी ने कहा अम्मी जाने दे। कहा बेटा आप तो बिल्कुल इस किनारे पर हो, अगले मेरा इंतकाल हो जाएगा, फिर चले जाना। फिर साल गुजरा। फिर अब ऐसे करनी ने कहा अम्मी नहीं बर्दाश्त होता, अब नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ। अम्मी दीदार करने दे मुस्तफा का, अम्मी दीदार करने दे, देखने दे एक बार महबूब को। मैंने कहा देखना चाहता है? कहा हाँ। कहा फिर मेरी जरूरियात के सामान जल्दी ला बाजार से। और 8 पहर का वक्त या 4 पहर का वक्त दिया था माने। करन कहाँ है? मदीना कहाँ है? करन कहाँ है? मदीना कहाँ है? जो 4 या 8 पहर का वक्त माने दिया था, उतने वक्त में जहाज से भी सफर नहीं किया जा सकता। लेकिन आशिक आशिक होता है। माँ का सामान लाके रखा सिरहाने, माँ के कदम को चूमा, दौड़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर। दौड़ लगा दी मदीने की तरफ। कुछ दूर दौड़े, फिर कहा अवैस संभल, तू किस तरफ जा रहा है? महबूब के कूचे की तरफ जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, ये बेअदबी है। अल्लाह अकबर। दौड़ के जा रहा है, ये बेअदबी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते, फिर दिल ने कहा अवैस वक्त बहुत कम है, तू माँ से वादा करके चला है। फिर और अवैस दौड़ने लगते। बहरे कैफ कभी जब नबी के बारगाह का अदब ख्याल आता, आप रुक जाते, धीरे धीरे चलते। फिर जब वक्त का मामला होता, फिर दौड़ना शुरू करते। जैसे ही मदीने की गलियों में पहुंचे हैं, महबूब की खुशबू आने लगी है। अब ये पहुंचे कैसे? ये पहुंचना नामुमकिन था, ये रब की मशीयत थी, ये रब की मर्जी थी। जमीन को सिमेट करके आशिक को महबूब के कदमों में, आशिक को महबूब के कदमों में भेज दिया। पहुंचे मदीने की गलियों को बोसा देने लगे। बच्चे खेल रहे, कभी बच्चों को चूमते, कभी उनके पांव को चूमते। क्यों चूम रहा अवैस? इस गली से मेरा महबूब गुजरा होगा। अल्लाह, इस गली से मेरा महबूब गुजरा होगा। मस्जिद नबवी में पहुंचे, साहबा बैठे हैं। आपने चारों तरफ नजर डाली, महबूब का चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि आप कई मर्तबा ख्वाब में आका का दीदार कर चुके थे, खुली आंखों से देखना चाहते थे। आका न दिखे। साहबा से पूछे, वो साहबे किराम महबूब कहाँ है? कहा वो मदीने से बाहर गए हैं। इतना कहना था, जो दिल की धड़कनें थी ना वो थम गई कि इतने दिनों बाद वक्त मिला है और लग रहा है कि आका का दीदार नहीं होगा। फिर वहाँ से चले। फिर आने के बाद सोचा हुजरे में देख ले। आते हैं हुजरे में, अम्मी आयशा को आवाज़ देते हैं। अब अम्मी आयशा है। कुंडी जब खटखटाया है अवैस ने, अम्मी आयशा ने कहा कौन? कहा मैं करन से आया हूँ। कहा नाम क्या है? कहा मुझे ज़माना अवैस कहता है। इतना सुनना था। हजरत आयशा फरमाती है मामला क्या है, बात क्या है? कहा आका कब आएंगे? कहा मुझे पता नहीं आका कब आएंगे। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर का दीदार करना है। कहा थोड़ी देर इंतजार कर ले। कहा अम्मी आयशा मैं इंतजार नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकता? कहा मामला ये है कि वहां माँ है और माँ की बात है और माँ से वादा किया हो, मैं अपने माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। अंधी माँ है, वादा नहीं तोड़ सकते। और हम और आप बोले इल्म ना होने की वजह माँ को गालियां भी देते हो, बाप को धक्के भी मारते हो, है ना? फिर कहते हो यार बहुत परेशान है मौलाना दुआ कर दो।
फिर कराओ पीर साहब से दुआ, गारंटी से बोल रहा हूं, वो किसी सिलसिला का पीर हो, किसी सिलसिले का पीर हो, नहीं हो सकता मामला हल। क्यों? बाप से बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता। इसको नोट कर ले आप, बाप से बड़ा पीर कोई नहीं हो सकता। वरना मेरा चैलेंज है, कोई हदीस का एक टुकड़ा, कोई हदीस का एक मफहूम या कुरान पाक का कोई मफहूम, कोई आयत बता दे जिसमें यह कहा गया हो कि तुम्हारी जन्नत का दरवाजा तुम्हारा पीर है। लेकिन कई मकाम पर बाप का जिक्र कुरान में भी आया है, हदीस पाक में भी आया है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है तो फिर जन्नत का दरवाजा तेरा बाप हुआ करता। तो मेरे कैफ अवैसे करनी ने कहा अम्मी कब आएंगे? कहा मुझे नहीं पता। कहा इतना करम कर दें आप, दरवाजा खोल दें। कहा क्या करेगा अवैस? कहा अम्मी बस एक मर्तबा उस जगह का बोसा लेना है जहां मुस्तफ़ा बैठा करते हैं, जहां आप टेक लगाते हैं, उस दरो दीवार को चूमना है। अम्मी आयशा फरमाती है मैं दरवाज़ा खोल के पर्दे के आड़ में चली गई। मैं देखना चाहती थी कैसा आशिक है। अब ऐसे करनी अंदर आते हैं, कभी आप जहां बैठते थे वहां चूमते हैं, कभी आप अपने आप के मसनद को चूमते हैं, कभी उस दीवार को चूमते हैं जिस दीवार को मुस्तफ़ा टेक लगाते हैं, कभी उस बर्तन को चूमते हैं जिसमें आप खाना तनाउल करते हैं। चूमा है, चूम करके वापस लौटे हैं, अभी चंद कदम लौटे होंगे, थोड़ी दूर चले होंगे, इतने में करीम आका घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही मुस्तफा घर के अंदर दाखिल होते हैं, कहा आयशा, कहा जी आका। कहा कोई आया था? कहा आपको कैसे पता? आपने कि आपको किसने बताया? कहा खुशबू बता रही है मेरा आशिक आया था। अल्लाह अकबर, आशिक हो तो ऐसा हो, महबूब हो तो ऐसा हो, ना तो आशिक का जवाब ना तो महबूब का जवाब।